हेलो एंड वेलकम टू टूडेज लेक्चर। आज हम बात करने जा रहे हैं दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्या है, ये जरा देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर प्रैक्टिस क्वेश्चन होएगा जो कि पार्ट 4 है हमारा। वेक्टर्स के और भी 3 वीडियोज आने वाले हैं जो कि पहले मतलब आ चुके हैं, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है, अ क्रिकेट बॉल रीचेज फ्रॉम पॉइंट एम टू एन। ठीक है, क्रिकेट बॉल है जो पॉइंट एम से एन की ओर जा रहा है। यहाँ देख सकते हो एम से एन की ओर ऐसे होते हुए ऐसे एन के पॉइंट पे पहुंचेगा। ठीक है ना। आफ्टर सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट द टोटल डिस्प्लेसमेंट गिवन sin 37 equals to 0.60 and cos 37 equals to 0.80। ओके, तो हमें यहाँ से यहाँ के बीच का ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमें ये निकालने में हम इंटरेस्टेड हैं। बाकी हमें मतलब नहीं है। तो आप यहाँ पे अगर आप सोचे कि किसी तरीके से हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ऐसा बना लें, ठीक है, तो हमारा काम बनता हुआ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये लेंथ निकालने में इंटरेस्टेड हैं और ये वाला लेंथ निकालने में इंटरेस्टेड है, ये लेंथ। ओके, तो आप देखिए हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, वेट, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं हमारे पास ये कितना है, जरा ये निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। और ये निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पता है जिधर थीटा होता है उधर बेस होता है। तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, tan cos थीटा। यहाँ पे अगर ये जो भी है ये लेंथ, ठीक है ना, ये लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये tan cos थीटा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan cos थीटा। ओके, तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा। इसका नामकरण थोड़ा कर लेते हैं। इस ट्रायंगल को ए बी सी डी यूज हो चुका है, ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी, ओके, और यहाँ पे एन ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो आइए, तो हमारे पास एम ई कितना होगा, एम ई कितना होगा, tan cos थीटा होएगा। ओके, और tan cos 30 हमें पता ही है। tan cos 30 का वैल्यू होता है कितना, tan cos 30 होता है √3/2। तो हमारा ये वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ये 5√3। ओके, तो हमें ये पता चल गया। अब ये देखिए ये पैरेलल है, ये लाइन, ये एम ई जो है एफ सी के पैरेलल है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं एफ सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाउ मच, एफ सी इक्वल है किसके भाई, एफ सी 5√3 के बराबर है। ठीक है, हम चाहें तो हम यहाँ पे आप एक और डैश हम लगाएं तो आप यहाँ देख सकते हो ये एक लेंथ हमारा दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ई एफ जी कह देते हैं इसको। तो अगर हमें डी जी निकालना पड़े, ठीक है ना, डी जी और जी एन, और जरा फिलहाल इसके भी दूसरे कंपोनेंट की हम बात कर लें, यहाँ बीई, ये जो बीई कंपोनेंट बन रहा है यहाँ पे, इसकी कंपोनेंट की हम बात कर लें तो बीई कितना होगा हमारा। आइए जरा देख लेते हैं बीई हमारा क्या हो जाएगा, 10 sin 30। सो sin 30 हाफ होता है, आपको ये पता होगा। 10 sin कितना हो जाता है, sin 1/2, ठीक है ना। और हमें अभी फिर से कलर चेंज करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि नीचे हम रेड से नहीं लिखेंगे तो हमें ये दिखेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 5। ओके, चलिए, अब हमारे पास ये दो डेटा आ चुका है। मतलब अब जरा देखते हैं, पहले सारे डेटा में सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, तो ये यहाँ पे डीजी अगर मुझे निकालना पड़े, डीजी, डीजी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। डीजी कितना, ये जिधर बेस उधर कॉस, ओके, जिधर बेस उधर कॉस। सो डीजी इक्वल्स टू 5 cos 37 एंड cos 37 का इन्होंने वैल्यू दे रखा है। तो 5 cos 37 कितना दे रखा बच्चा, तो आप देख सकते हैं 0.80, सॉरी 0.80, ओके, 0.80 दे रखा है। ओके, तो यहाँ से हम रिड्यूस करते हैं, जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, और ये 5 से 2 टाइम्स में, और यहाँ से ये 4। तो डीजी हमारा कितना आ गया, डीजी हमारा 4 आ गया। ओके, उसी तरीके से अगर हम जी एन की बात करें, ये लेंथ आप देख सकते हो, तो जी एन की बात करें तो हमारे पास कितना है, जी एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 sin 37।
ओके 5 sin 37 एक तो आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है। ओके 5 sin 37 तो 5 sin 37 तो 5 साइन कितना है हमारा, साइन 37 की वैल्यू कितनी है 60 है, तो यहाँ पे 0.60 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा वो 3, वो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो हमारा अब हमारे पास जितने भी डेटा थे हमने उसको यूज कर लिया। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 15 दे रखा था। ओके और हमने एफ सी निकाल लिया है। एफ सी इक्वल टू कितना था, एफ सी इक्वल टू एम ई था। ओके और जो कि यहाँ तक 5√3 था। ओके और ये हमारा आ चुका है कितना, ये हमारा आ चुका है टोटल 4। जब टोटल 15 है, ओके टोटल यहाँ से यहाँ तक 15 है और हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का 4 है और यहाँ से यहाँ तक का 5√3 है, तो आप यहाँ के बचे हुए को लेंथ को निकालने की कोशिश करें ये वाला। तो आप क्या करेंगे 15 माइनस, ओके तो जरा हम नेक्स्ट पेज में चल लेते हैं हम लोग। ओके तो नेक्स्ट पेज में हमें क्या करना पड़ेगा, जो बीच बीच वाला है जरा देख लीजिए एक बार, इसका नाम क्या है जी एफ। ओके जी एफ, सो जी एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 माइनस इन दोनों के सम के बराबर। ओके इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, एक का तो 4 और ये 5√3। ओके 4 प्लस 5√3 इसको सॉल्व करेंगे तो वो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 2.4। इसको सॉल्व करके देख लेंगे आप, तो ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 8 के आसपास जाएगा। ओके 8 पॉइंट समथिंग और 8 4 12 और 13 हो जाएगा और 13 में से ये सॉल्व होकर इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपने ये वाला लेंथ निकाल लिया, ये लेंथ ये जो मैंने ऐसे कर्व किया हुआ था, तो ये जैसे ही कर्व किया था ये सेम पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है जो कि एन जी है हमारा। देयरफॉर हमारा एन जी भी हमारा निकल गया है, एन जी दैट इज इक्वल टू 2.4। ओके आगे देखें, हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक इन्होंने 7 दे रखा था और हमने बीई निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना, तो हमने बीई भी निकाला था। ठीक है, तो हम क्या करें, हम इंटरेस्टेड हैं, हमारे पास ये अगर लेंथ मिल जाता कैसे भी ये लेंथ, ठीक है ना, तो हम इस लेंथ को निकालने में इंटरेस्टेड हैं। तो ये देखिए बीई कितना था, पहले हम ईसी निकाल लें। ईसी हमारे पास कितना आएगा, ईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी प्लस बीई हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम अगर ईसी की बात करें, ईसी इक्वल्स टू बीई प्लस बीसी हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों को ऐड करिए, देखिए कितना कितना है, ये 7 है, बीसी और बीई था, है ना, 7 है यहाँ से, और ये कितना आया था, ये बीई कितना आया था 5 आया था। ठीक है, तो 7 + 5 कितना हो जाएगा, 7 + 5 12, है ना, 7 5 + 5 12 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अब आपके पास ये 12 जरा ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक 12 है, और ये जो लेंथ आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये लेंथ ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये जो जी एन हमारा था, ये यहाँ से ये जो जी एन है वो कितना आया था, जी एन कितना आया था 3 आया था। तो ये टोटल 12 है, इसमें से ये 3 सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना बचेगा, ये जी एम बचेगा जो कि 9 होएगा। ओके सो देयरफॉर जी एम, देयरफॉर जी एम इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 9। अब जो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल था जिसका ये लेंथ भी हमें पता चल चुका है और ये लेंथ भी हमें पता चल चुका है। तो आइए हम इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ओके तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है। ओके और ये यहाँ पे 2.4 है। ओके और ये 9 है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं पाइथागोरस यूज करके। ओके तो पाइथागोरस यूज करेंगे तो हमारा रूट अंडर 9 का स्क्वायर
रूट अंडर 9 का स्क्वायर प्लस 2.4 का होल स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ पे थे। चलिए, तो इसको सॉल्व कर लो, है ना। ये कितना हो जाएगा 81 प्लस ये 2.4 का होल स्क्वायर, 2.4 का होल स्क्वायर, तो इसको भी सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा 5.76 के आसपास। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो अराउंड 9 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ओके, 9.01 के आसपास आएगा या 0. एक बार चेक कर लेते हैं हम फटाफट। तो हमारे पास जो वैल्यू है, ओके जी चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये था 2.4 का होल स्क्वायर, एक बार क्रॉस चेक कर लें तो 5.76 का ही था प्लस 81 और इसका कर दें रूट, ठीक है ना। तो ये 9.31 आएगा, अप्रॉक्सीमेट करने 9.31, ठीक है ना। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, जो हमारा रिक्वायर्ड था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट वही होगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये क्वेश्चन खत्म हो गए, आपको जो भी डेटा था यहाँ पे सॉल्व किया हमने, और हमें ये लेंथ निकालने में इंटरेस्टेड थे जो एनएम था। तो अगर आप चाहें तो एक बार लिख सकते हैं। ओके, एनएम इज इक्वल्स टू एनएम इज इक्वल्स टू 9.31। ओके, दैट्स ऑल। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अ गोल्फर डिप्स द बॉल इन द होल्स ऑफ द 3 सक्सेसिव स्ट्रोक। ओके, गोल्फर क्या कर रहा है कि 3 सक्सेसिव स्ट्रोक लगा के बॉल को अंदर डाल रहा है। ओके, हिज फर्स्ट स्ट्रोक डिस्प्लेस्ड बॉल 4 मीटर नॉर्थ। ओके, 4 मीटर नॉर्थ। ओके, सो यहाँ पे जरा देखते हैं हम लोग, जरा एक ना हम एक्सिस बना लेते हैं फटाक से, और उस पर हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा 4 मीटर नॉर्थ, मान लीजिए यहाँ पे गया 4 मीटर नॉर्थ। ओके, 4 मीटर नॉर्थ यहाँ पे पहुंचा पहले। उसके बाद क्या हो रहा है, हम जरा NESW ये लिखना रट लें आप लोग। ओके, NESW ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या 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 कह रहे हैं कि ये भैया 4 मीटर नॉर्थ की ओर गया, फिर 2 मीटर साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट यहाँ से आप देखेंगे, अब ये आपका इनिशियल पॉइंट है। साउथ ईस्ट किधर होएगा, अगर यहाँ पे नहीं हो तो एक छोटा सा डॉट बना के देखें तो साउथ एग्जैक्ट यहाँ पे ऐसे 45 डिग्री के एंगल पे निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये है 2 मीटर। उसके बाद वहां से फिर से आप इसको छोड़ के एक छोटा सा प्लस ऐसा बना दिया करें ताकि कंफ्यूजन ना हो। और फिर ये यहाँ से 1 मीटर ऐसे चल रहा है। ये यहाँ पे आप देख सोच सकते हैं, तो यहाँ पे ये और छोटा छोटा अगर जो एंगल बन रहा है ये 45 बनेगा, और ये दोनों मिला के ऐसे 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। और ये कितना है 1 मीटर। ओके, सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वन नीडेड टू पुट द होल इन द फर्स्ट होल। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होएगा वो आपको निकालने में हम इंटरेस्टेड हैं। ओके, वहां से वहां तक के डिस्प्लेसमेंट को हम निकालने में इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इस फिगर को, हम ऐसे सिर्फ रफ फिगर बना लेते हैं। ओके, ऐसे ये यहाँ पे 4 है, और ये यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल से यहाँ से 2 है, और ये 90 डिग्री से होते हुए यहाँ पे एक 1 है, ठीक है। ये आपका फोटो है ना, ठीक है। फिगर आप जो कहना चाहें आप कह लीजिए। ओके, और ये यहाँ पे 1 है, और हमें क्या करना है, हमें यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को निकालना है। तो हम यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को निकालने के लिए मतलब हमें ये चाहिए और ये चाहिए। हम ये वाला लेंथ निकालने कैसे भी, और ये वाला लेंथ निकालने तो हमारा काम हो जाना है, ठीक है। तो हम आइए इस पे कोशिश करते हैं, इसको कैसे करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, नहीं तो वापस ये दिक्कत करेगा, है ना। तो इस दिक्कत से बचने के लिए पहले तो थोड़ी सफाई रखी जाए, वरना फिर दिखेगा नहीं। Oh shit. पेंटर कुछ नया है, थोड़ा परेशानी होती है। चलिए आइए,
तो हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो हम थोड़ा सा नामकरण भी करने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा आपको, यहाँ पे आप एक डैश लगा दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे भी एक डैश बनेगा। ठीक, और ये चलिए आप देखते हैं। तो ये यहाँ पे 45 है, यहाँ पे ये अगर ये डैश जब मिलेगा तो ये यहाँ पे छोटा छोटा 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, चलिए अब जरा हम नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, डी, ई, एफ। ठीक है, तो अब हम इंटरेस्टेड हैं बेसिकली ए बी और बी एफ निकालने में। ठीक है ना, ए बी और बी एफ निकालने में इंटरेस्टेड है, बाकी हमारा इंटरेस्ट नहीं है, बट इसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो आ जाइए। हमने डीसी, अगर डीसी निकालना रहे तो डीसी के लिए क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री पे है और 45 डिग्री का बेस यही है, तो ये 2 डीसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डीसी इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 2 cos 45। एंड cos 45 कितना होता है, cos 45 1/√2। ओके, सो 1/√2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये पता नहीं क्या एरर आ रहा है। ओके, सो ये कितना, सिर्फ √2 बचेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1/√2 बचेगा। ओके, अभी देखते हैं हम लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। अगर यहाँ पे देखें तो ये 1 है, और यहाँ पे ये जो एंगल जो बन रहा है ये 45 डिग्री का ही बन रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे एक छोटा सा जी कह देते हैं, ये छोटा सा जी है हमारा। ठीक है ना, तो हम जीई की बात करें, जीई कितना आ जाएगा, जीई कितना आता दिख रहा है, देखिए जरा जीई कितना आएगा। पहले सीई भी बात करना पड़ेगा हमें, ऐसे सीई पहले कर लेते हैं। तो सीई भी हमारा एग्जैक्टली इक्वल वही आएगा, 2 sin 45 कितना होएगा, वही होएगा, है ना। तो 2 sin कितना है, sin 45 वही √2 देगा आपको, तो ये भी √2 आ जाएगा सीई, है ना, 1/√2, एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, तो हमारा सीई भी आ गया। अब हम बात करते हैं अपना जीई की, हमें जीई की बात करनी थी। तो जीई की बात करें तो जीई कितना होएगा, तो यहाँ पे ये, यहाँ पे देखो ये आप 1 है, ये कितना है, 1 है। तो ये, और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये 45 है अगेन। ठीक है, हमने तब भी बोला था। ठीक, तो ये 45 बन रहा है, तो जरा देख लेते हैं ये कैसे बनेगा। तो जीई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 cos 45। तो ये कितना आ जाएगा, 1/√2। ठीक है ना, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आया, वो ये आया 1/√2, और ये पूरा कितना था, √2। तो सी जी दैट विल बी इक्वल्स टू, जो कि इक्वल होगा किसके, बी एफ के बराबर। ओके, चलिए हम जरा नेक्स्ट पेज में चलते हैं। जी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इस पूरे में से ये पूरा हमें पता है जो कि सीई है, उसमें से हम ये जीई माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सीई माइनस जीई। ठीक है, तो यहाँ पे सीई कितना है, सीई कितना है, सीई है हमारा √2, और ये है -1/√2। ठीक है ना, तो इसको भी सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, जरा देख लेते हैं और भी कुछ निकालना है क्या। हाँ, हम इंटरेस्टेड हैं ये जी एफ अब निकालने में। जी एफ कितना होगा, ये भी 1/√2 के बराबर ही होगा, और ये सी बी जो कि इक्वल होगा सी बी की। ठीक है ना, तो हमारा क्या था, ये जी एफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 cos 45, जो कि कितना होगा, 1/√2। ओके, और जो कि इक्वल होगा किसके बराबर, जो कि इक्वल होगा किसके बराबर, ये सी बी के बराबर, सी बी के बराबर। ओके, इक्वल्स टू सी बी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, ये डीसी आपको पता चल चुका है, सी बी पता चल चुका है, और ये टोटल का टोटल जो है था कि 4 मीटर का था, तो आपका बी ए निकल जाएगा। देयरफॉर तो बी ए इक्वल्स टू, अगर हम लिखना चाहें तो बी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी ए इक्वल्स टू 4 माइनस, ओके, 4 माइनस, यहाँ पे डीसी कितना था, डीसी था हमारा वो √2, ये √2 था। एक सेकंड, इसको मैं
यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। ये कितना था, √2 था, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये हमारा √2 एंड और भी कितना माइनस करना है, और कितना माइनस करना है, और माइनस करना है 1/√2, ठीक है ना, -1/√2। सो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमारा जरा यहाँ पे 4 माइनस √2 प्लस 1/√2, इसको निकालने में हम इंटरेस्टेड हैं। तो आइए हम थोड़ा सा कैलकुलेटर का हेल्प ले लेते हैं। ओके ओके, तो आइए 4 यहाँ पे आपका ये √2 प्लस 1/√2, 1 डिवाइडेड बाई √2 ब्रैकेट बंद। तो ये हमारा आ जाएगा 4 माइनस 2.121। ओके, ये इतना आएगा, तो ठीक है, तो इसको 4 से माइनस कर लेते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा 1.87। ओके, तो इसको जरा सॉल्व कर लें। तो ये हमारा √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 0.707, ठीक है। तो आपका जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल था वो निकल गया, आपका जो बी ए था और बी एफ था वो निकल गया, ठीक है ना। जी सी इक्वल्स टू ये जो कि बी एफ के बराबर होगा। ओके, तो अब हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल का डेटा निकल चुका है और हम इसको यूज करके अपना काम खत्म करेंगे, ठीक है। तो हमारा देखिए, ये हमारा बी एफ था, है ना, और ये ए था, ना, हाँ बी ए, ठीक है। तो आपको ये पाइथागोरस यहाँ पे लगा सकते हो आप ए एफ निकालने के लिए। तो ए एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एफ इक्वल्स टू रूट अंडर 1.87 का होल स्क्वायर प्लस 0.707 का होल स्क्वायर। ये मिसी हो गया है, रीराइट कर देता हूँ। ओके, 707, ओके, ये रूट अंडर है, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर 707, तो इसको सॉल्व कर दें हम जरा। 1.87, इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है ना। तो ये 3.49 एंड प्लस इस 0.707 का कितना हो जाएगा, 0.707, ये इसका ब्रैकेट बंद, इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.5 के 0.5 के। तो इसमें ऐड कर देते हैं 3.49, 3 अप्रॉक्सीमेटली ये 4 के बराबर दिख रहा होगा, √4 के बराबर, और ये अप्रॉक्सीमेटली 2 आएगा आंसर, ठीक है। तो ये जो बी ए एफ होगा वो कितना आ गया आपका, 2 सेंटीमीटर का आ गया, 2 मीटर 2 सेंटीमीटर का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल पॉइंट और इनिशियल बल्ब के जो यहाँ आपको डालना था वापस, तो आप जस्ट 2 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली आप लगाओगे तो ये चला जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, क्वेश्चन में कुछ विशेष नहीं था। ओके, तो होप कि समझ में आया हो। ओके, सो टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।